अस्सलाम वालेकुम। कीटोजेनिक डाइट का ये पार्ट नंबर 2 है और हमने पहले पार्ट में ये चीज़ देखी थी कि कीटो डाइट जो है ये क्या होती है और किस तरह ये आपकी बॉडी के ऊपर क्या काम करती है और किस तरह ये आपकी बॉडी के फैट को बर्न करना शुरू करती है। ठीक है, जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा उसका लिंक मैं आई बटन में डाल दूंगी, लेकिन पहले वो प्लेलिस्ट में जाके इसका पार्ट 1 जरूर चेक करें ताकि वो उनको एक बैकग्राउंड समझ आ सके, एक हिस्ट्री समझ आ सके। और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि जनाब जी इसके कौन कौन से बेनिफिट्स हैं। कि बेसिकली इसको इजाद इसलिए किया गया था क्योंकि ये बहुत सारी मेडिकल कंडीशंस को ठीक कर सकता है और बहुत सारी आपकी मेडिकल कंडीशंस को रिवर्स कर सकता है। खास तौर पे इसकी जो इम्प्रूवमेंट उन्होंने डायबिटीज और एपिलेप्सी के मरीजों में देखी है वो बहुत ही ज्यादा रिमार्केबल है। ठीक है, हमारी जो बॉडी है ना वो हमारी ब्रेन के ऊपर खड़ी है और हमारा जो ब्रेन है वो एक दिन में कम से कम 8 से 8.5 टेबलस्पून मक्खन मांगता है, यानी कि इतना ज्यादा वो फैट हमसे मांगता है। कीटोजेनिक डाइट के जरिए हम ज्यादा फैट अपनी प्लेट के अंदर जो चीज सबसे ज्यादा शामिल करते हैं वो हेल्दी फैट्स होते हैं। ठीक है, जब हम अपनी बॉडी को हेल्दी फैट्स फीड करवाना शुरू कर देते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर जो बेनिफिट्स हैं वो कौन कौन से आते हैं। सबसे पहला तो क्या है कि हमारी जो डायबिटीज है, टाइप 2 डायबिटीज, ये रिवर्स होना शुरू हो जाती है। ठीक है, और इसके बाद हमारे जो हार्ट डिजीज हैं, और हार्ट डिजीज में कौन कौन सी आती हैं, आपकी आर्टरीज जो हैं वो साफ होना शुरू हो जाती है, उनका कोलेस्ट्रॉल साफ होना शुरू हो जाता है, उनके अंदर जमी हुई जो एक लेयर होती है चर्बी की या कोलेस्ट्रॉल की वो साफ होना शुरू हो जाती है, या कैल्शियम की, फिर कैल्सिफिकेशन कम होना शुरू हो जाती है, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल होना शुरू हो जाता है और इसके साथ साथ आपके जो दिल के पट्टे हैं वो मजबूत होना शुरू हो जाते हैं। दूसरा जो इसका बेनिफिट है वो आपके ब्रेन के लिए होता है और दिमाग से मुतालिक जो भी आपके हेल्थ, जाहिर है जब ब्रेन को आप उतना ही फैट दे रहे हैं जितना कि वो मांग रहा है तो आहिस्ता आहिस्ता ब्रेन की जो इन्फ्लेमेशन हैं, जो सोजिशें हैं वो खत्म होना शुरू हो जाती हैं। जैसा कि आपकी यादाश्त में कमी जो है ये बेहतर होना शुरू हो जाती है, आपका जो ब्रेन का वर्क है वो बेहतर हो जाता है, अल्जाइमर एक मर्ज है जो ठीक होना शुरू हो जाता है, इसी तरह पार्किंसंस एक डिजीज है जिसको आप राशा का मर्ज कहते हैं, जिसमें बॉडी जो है बहुत बुरे तरीके से शिवर करती रहती है, तो ये सारी उस शिवरिंग को कंट्रोल कर देता है। तो ये जो सारी यानी आपको दिमाग से मुतालिक जो इशू होते हैं, जितनी भी तरह के मसाइल होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता सॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। फिर इसके बाद अगर आपके हार्मोनल इश्यूज हैं, खास तौर पे अगर आपको पीसीओएस का मसला है तो वो इसके साथ 78% मैंने देखा है कि माशाल्लाह जो पेशेंट्स हैं वो इससे ठीक हो जाते हैं। फिर अगर आपके फेस के ऊपर बहुत ज्यादा एक्ने आती है तो आप एक कम से कम आप कोशिश करें कि 2 से 3 महीने जरूर इस डाइट को ट्राई करें। फिर एपिलेप्सी के लिए तो खैर आपको मैंने पहले ही बताया कि ये मुसद्दिका तस्दीक हो चुकी है इस बात की, ये मुसद्दिका ज़राए से बात पता चल चुकी है कि एपिलेप्सी जो है वो इससे कंट्रोल की जा सकती है। कैंसर के बारे में ये आता है कि अगर खुदा ना खास्ता आपको कैंसर हो गया हो और उसके बाद आप इससे रिकवर हो रहे हो तो कोशिश करें कि आप कीटोजेनिक डाइट के ऊपर रहें, या फिर ये कि अगर अल्लाह ना करे आपको भी ये मर्ज नहीं हुआ और हम सबको, हमारे दुश्मनों को भी हमारा रब जो है वो इस मर्ज से महफूज रखे, तो अगर आपको ये मर्ज नहीं हुआ है और आप जैसे ही हर साल अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना चाहते हैं, कैंसर के जो खुलियात है उनको ख़त्म करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे जो अच्छी चीज़ है वो क्या है कि आप कीटोजेनिक डाइट लें, 1 से 2 महीना लाजमी लें, साल में एक दफ़ा भी अगर आप लेंगे तो आपके जो कैंसर के खुलियात हैं वो खुद ब खुद अपनी मौत आप मरना शुरू हो जाएंगे। ये इसके जो बेनिफिट्स हैं ये उस वक्त होते हैं जब आप कीटो डाइट को 3 हफ्तों से ज्यादा लेके चलते हैं। ठीक है, यानी स्टार्ट में तो आपकी बॉडी इसको अडॉप्ट कर रही होती है ना, तो 3 हफ्तों के बाद वो आपको रिजल्ट देना शुरू करती है और ये बीमारियों के लिहाज से मुख्तलिफ होता है। कुछ बीमारियां आपकी 4 हफ्ते में रिकवर हो जाती हैं, कुछ जो हैं वो 9 हफ्ते मांगते हैं, कुछ जो हैं वो 24 हफ्ते मांगती हैं। लेकिन मेरे पेशेंट्स में मैंने ज्यादातर ये चीज देखी है कि डायबिटीज के तो माशाल्लाह पेशेंट फुली इससे रिकवर हो जाते हैं और जो बाकी हैं उनको मैं थोड़ी सी सेमी कीटो डाइट देती हूँ, और ये डाइट भी मैंने पाकिस्तान के लोगों को मद्देनजर रख के मुतारिफ करवाई है। इसमें थोड़े से जो कार्ब्स हैं वो भी ऐड किए जाते हैं
और इसके अंदर उनके जो रोजमर्रा की जो वो चीजें खा रहे होते हैं वो भी शामिल की जाती हैं। लेकिन उन लोगों के लिए जिनको डायबिटीज नहीं है मगर ये वाले इनमें से कोई भी मसला है, तो इस तरह के जो मरीज हैं, खास तौर पे पीसीओएस की जो खवातीन हैं, उनके लिए कीटो और इंटरमिटेंट फास्टिंग की डाइट अगर मिला के दी जाए तो उनकी रिकवरी का जो रेशो है वो मेरे पास 98% है। अगली वीडियो में एक नई मालूमात के साथ मैं फिर से हाजिर होती हूँ। अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा क्योंकि ये एक ऐसी मालूमात है जिसकी बहुत सारे लोगों को जरूरत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।